अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। स्मार्ट एकेडमी 360 की तरफ से मैथ्स पोर्शन में हमने 500 MCQs का एक सीरीज़ शुरू किया है HEC से, जो मोस्ट रिपीटेड MCQs आते हैं उसमें से। आज उसका पार्ट 9 है। फर्स्ट MCQ है हमारे पास कि टू एंगल्स हुज सम आर 90 डिग्री आर कॉल्ड डैश एंगल्स। वो एंगल जिसमें हमारे पास सम 90 डिग्री के इक्वल हो, उस एंगल को हम क्या कहते हैं? उस एंगल को हम कम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन। राइट एंगल हमारे पास जो है वो सिंगल एंगल होता है, और वो सिंगल एंगल 90 डिग्री का होता है। ऑब्ट्यूस एंगल भी सिंगल एंगल होता है और वो ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है। ठीक है, और फिर आता है सप्लीमेंट्री। सो सप्लीमेंट्री एंगल हमारे पास 180 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कि इफ़ एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 3x4 माइनस 2x² प्लस 7 देन वैल्यू ऑफ एफ अंडर रूट 2 इज़। अगर हमारे पास फंक्शन दिया गया हो, ठीक है, कि इसकी वैल्यू ये है, तो इसमें से एफ अंडर रूट 2 अगर हम एक्स की जगह अंडर रूट 2 पुट करें तो हमारे पास वैल्यू क्या होगी? ठीक है, तो वो देखते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं कि 3x की जगह अंडर रूट 2 पावर 4, ठीक है, -2 अंडर रूट 2 स्क्वेयर प्लस 7 इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास बन जाएगा 3, ये 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और 2 रह जाएगा, तो इससे बन जाएगा 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है, प्लस 7 इज इक्वल टू, सो 3 4 आर 12 प्लस 7, 12 प्लस 7 से बन जाएगा हमारे पास तकरीबन 21, और 21 नहीं, 12 प्लस 7 से बन जाएगा 19, और 19 माइनस 4 से बन जाएगा 15। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन डी 15। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कि कन्वर्ट रेशो इनटू परसेंटेज। हमने रेशो को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सो अगर हमारे पास रेशो परसेंटेज हम किस तरह करते हैं कि परसेंटेज इज इक्वल टू ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, सो ऑब्टेन हमारे पास 21 है, टोटल हमारे पास है 30, और मल्टीप्लाई बाय 100, सो 0.03137, सो 70%। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट है हमारे पास 80% ऑफ विच नंबर इज़ 45। ठीक है, सो परसेंटेज का फॉर्मूला हमने अभी लिखा, परसेंटेज इज इक्वल टू ऑब्टेन मल्टीप्लाई बाय टोटल डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, सो ये हमारे पास ऑब्टेन हमारे पास 45 है, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय टोटल, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज 80 डिग्री है। ठीक है, 80% है, तो ये बन जाएगा हमारे पास कि टोटल इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 80। ठीक है, सो इससे बन जाएगा हमारे पास 0 0, और अगर 2 के साथ कैंसिल करें तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 5, और 2 इंटू 4 इक्वल्स टू 8। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा इक्वल्स टू 225 डिवाइडेड बाय 4। अब 225 को 4 के साथ डिवाइड करें, सो 4 इंटू 225, 4 5 आर 20, ठीक है, और 15, 4 3 आर 12, ठीक है, अब 3, सो पॉइंट ये बन जाएगा हमारे पास, तो इससे हमारे पास तकरीबन आता है 56। ठीक है, 56.25 समथिंग आता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कि द सम ऑफ सम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो हमने सम फाइंड करना है, सम और प्रोडक्ट्स ऑफ रूट का। ठीक है, ये इक्वेशन है, सम हमारे पास इक्वल है -b/a, और प्रोडक्ट हमारे पास इक्वल है हमारे पास c/a के। ठीक है, सो b/a से हमारे पास आता है -7 और माइनस, तो ये 7 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है,
और C/A से हमारे पास आ जाएगा 15/3, ठीक है। दोनों को ऐड करें, सो 7 + 15 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 3 कॉमन हो जाएगा ना, सो 7 + 15 डायरेक्ट आ जाएगा, सो 22/3, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रेशनल नंबर। सो हमारे पास रेशनल नंबर्स वो होते हैं जिसमें हमारे पास बार बार रिपीटिशन हो या हमारे पास वो सॉल्व होते हैं, ठीक है। और इरेशनल जो हमारे पास कंटिन्यूस बस पॉइंट्स डेसिमल पॉइंट में हो, ठीक है। सो अब अगर हम इसमें देखें, सो पाई तो इरेशनल है, इसको देखें तो ये भी बस कंटिन्यूस है, इसमें सिर्फ ये वाला है जो कि बार बार रिपीटेड है, ठीक है। सो ये हमारे पास एक रेशनल नंबर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन हमारे पास वो होता है जिसमें 2 सेट्स ऑफ इक्वेशंस हो, ठीक है, जो 2 सेट्स ऑफ इक्वेशंस या पॉइंट्स हो, ठीक है, इक्वेशंस या पॉइंट्स हो, ठीक है, ये हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन होगा। अगर फोर्थ रूट की बात करें, ठीक है, तो इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही ऑपरेशन है, क्यूब रूट में भी एक ही ऑपरेशन है। अब इंटरसेक्शन की बात करें तो ये हमारे पास, अगर हम इन लाइंस की करें तो ये एक सेट ऑफ इक्वेशन से हमारे पास एक लाइन बन जाएगा, ठीक है। दूसरे सेट ऑफ इक्वेशन से हमारे पास दूसरा लाइन बन जाएगा, ठीक है। सो 2 सेट ऑफ इक्वेशन या 2 सेट ऑफ पॉइंट से हमारे पास इंटरसेक्शन होती है। सो ये एक बाइनरी ऑपरेशन हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 सूट्स इज़ 13,400। व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 सूट्स। हमें कहा गया है कि 8 सूट्स का इतना है, ठीक है, 8 सूट्स का 13,400 है। सो एक सूट का हमारे पास बन जाएगा कि 13,400 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। अब हमें बताया गया है कि व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 सूट्स। सो 5 सूट्स का कितना होगा, तो हम अगर 5 मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएंगे 5 सूट्स मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। सो ये बन जाएगा हमारे पास कि अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये हमारे पास आ जाएगा, तो इससे बन जाएगा 1675 तकरीबन, और मल्टीप्लाई बाय 5, सो इससे बन जाएगा 8375, ठीक है। सो हमारे पास करेक्ट जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है हमारे पास द सेल प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ 3597 विद अ प्रॉफिट ऑफ 9%, ठीक है। सो द कॉस्ट प्राइस ऑफ पार्टिकल इज़, सो पार्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, ठीक है। अब हमारे पास आर्टिकल है, ठीक है, उसका सेल्स प्राइस है 3597, ठीक है। प्रॉफिट हमारे पास है वो 9%, ठीक है। कॉस्ट प्राइस हमें नहीं पता, ठीक है। हमारे पास फॉर्मूला है कि सेल्स प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 1+% ऑफ, ठीक है, सेल्स प्राइस। सो अगर हमारे पास ये प्रॉफिट हो तो प्लस साइन, और अगर लॉस हो तो हमारे पास ये नेगेटिव साइन होगा, ठीक है। सो ये हमारे पास बन जाएगा कि सेल्स प्राइस डिवाइडेड बाय 1+1 जो परसेंट है, ठीक है, इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, ठीक है। वैल्यूज पुटिंग करते हैं तो ये बन जाएगा कि सेल्स प्राइस हमारे पास है 3597, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1+9%, सो ये बन जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 100, जो कि बन जाएगा हमारे पास 3597 डिवाइडेड बाय 1.09, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, ठीक है। इसकी डिवीजन से हमारे पास क्या आता है, सो अगर इसको हम डिवाइड करें तो हमारे पास बन जाएगा ये तकरीबन 3300, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। आज के लिए इतने ही काफ़ी, बाकी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।